मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन वैभव से भर दें और आपके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो। राधे राधे। 27 अप्रैल 2026 मोहिनी एकादशी, इस पावन तिथि को अपने मन में अंकित कर लीजिए, क्योंकि यह दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि 6 विशेष राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला दिव्य अवसर लेकर आ रहा है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन राशियों पर बरसने वाली है, जिससे उनका भाग्य चमकेगा और जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आगमन होगा। यह दिन साधारण नहीं है बल्कि अत्यंत मंगलकारी और अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ समय है, जब ब्रह्मांड में एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो बहुत ही दुर्लभ होता है और जो जीवन के बंद पड़े धन संपत्ति के द्वार खोल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अमृत के समान इन 6 राशियों के जीवन में बरसेगी। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा और जिन राशियों पर यह कृपा होगी उनके जीवन में अचानक से बदलाव दिखाई देने लगेंगे। यह वही पवित्र समय है जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का महापुण्यदायी पर्व आता है। आप जिसे सनातन धर्म में मोह माया के बंधनों को तोड़ने और दरिद्रता को समाप्त करने वाला विशेष योग माना गया है। इस दिन कुछ राशियों के लिए किस्मत पूरी तरह करवट लेने वाली है। जिन लोगों को लंबे समय से संघर्ष करना पड़ रहा था, उनके जीवन में अब राहत के संकेत मिलेंगे। इन 6 राशियों के लिए यह समय ऐसा होगा जब धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। ऐसा लगेगा मानो भाग्य स्वयं उनका साथ दे रहा है और हर दिशा से सफलता उनके कदम चूम रही है। इन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे इस समय भारी धन लाभ होने वाला है। छप्पर फाड़कर पैसा आने के योग बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है कि यदि इस शुभ समय में थोड़ी सी भी चूक हुई, गलत निर्णय लिया गया या लापरवाही बरती गई, तो यही धन पल भर में हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए इस समय संयम, समझदारी और सही दिशा में कदम बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि इस बात को ध्यान से समझें, क्योंकि यह जानकारी केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य को प्रभावित करने वाली बात है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब मोहिनी एकादशी पर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार शुभ बनती है, तब यह जन्मों की दरिद्रता को जड़ से हिलाने की क्षमता रखती है और जिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में स्थायी समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। मोहिनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को पिलाने के लिए अत्यंत मनमोहक मोहिनी रूप धारण किया था। मेष राशि के जातकों के लिए मोहिनी एकादशी लाभ और उन्नति का एक ऐसा विशाल द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों की स्थिति आपके धन और वाणी के भाव को अत्यंत प्रबल कर रही है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए स्रोत रातों रात बनेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान या जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है और आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा। लेकिन मेष राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना होगा कि आपके पास धन तो आएगा, परंतु इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से पूरी तरह बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर धर्म और भाग्य के भाव में अद्भुत परिणाम लेकर आ रहा है। आपको हर कदम पर भाग्य का सच्चा साथ मिलेगा और जो काम अब तक बनते बनते बिगड़ जाते थे, वे अब बिना रुकावट पूरे होंगे। मानसिक उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी।
जो लोग विवाह योग्य हैं उन्हें अच्छे और समृद्ध परिवारों से प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि धन आने पर लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी काम या शेयर मार्केट में जल्दबाजी न करें। इस एकादशी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल या अन्न का दान अवश्य करें। बस ध्यान रहे कि चावल का दान न हो। तुला राशि वालों के लिए भी यह मोहिनी एकादशी किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपके अष्टम भाव में बन रहे योग अचानक और गुप्त धन लाभ के साथ साथ जमा पूंजी में बेतहाशा वृद्धि कराएंगे। व्यर्थ के खर्चे खत्म होंगे, परिवार में चल रही अनबन दूर होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। पुरानी बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ दिन पर भूलकर भी किसी मूक जीव जंतु को कष्ट नहीं देना है। आपके भीतर की करुणा और दयालुता ही इस समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी चाबी बनेगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु वालों के लिए यह दिन रोग और शत्रुओं का नाश करने वाला है। आपकी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार होगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वे खुद शांत हो जाएंगे। धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी की सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करें और पूरे दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य ईश्वरीय सुरक्षा कवच बना देगा जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। अब उस अचूक उपाय और गुप्त मंत्र को जान लीजिए। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। शुद्ध तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल, हल्दी और लाल पुष्प मिलाकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले पुष्प और एक दिन पहले दूध के साथ केसर मिश्रित दूध या फलों का भोग लगाएं। इसके बाद आंखें बंद करके कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय या मोहिनी रूपाय नमः मंत्र का मानसिक जाप पूरे एकाग्र मन से करें और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मनोकामना कहें। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि यह आत्म शुद्धि का दिन है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं फिर भी कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है और इसे शास्त्रों में मांस भक्षण के समान पाप माना गया। इसलिए घर में भूलकर भी चावल न पकाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बैंगन जैसी उग्र और बीजों वाली सब्जियों का सेवन सर्वथा वर्जित है। मसूर की दाल और मूली भी घर में नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं जल्दबाजी में बाल खोलकर पूजा करने बैठ जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दोष है। हमेशा बालों को बांधकर और सिर पर पल्लू रखकर ही आराधना करें और पूजा के दौरान काले या नीले वस्त्र बिल्कुल न पहने। ध्यान से सुनिए। मोहिनी एकादशी की वह महान कथा जो स्वयं हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकला। उस कलश को लेकर असुर भागने लगे ताकि वे अमर हो जाएं, जिससे देवताओं में हाहाकार मच गया। तब वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। अपने रूप के जाल में फंसाकर भगवान ने असुरों से वह अमृत कलश ले लिया और देवताओं को पान कराया, जिससे देवों का खोया हुआ स्वर्ग, धन और वैभव उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है।
यह दिन मनुष्य के जीवन से मोह, माया, दरिद्रता और दुखों के जाल को काटकर उसे अमृत के समान सुख समृद्धि प्रदान करता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी और अमृत कलश के साथ साथ कई दिव्य औषधियां भी प्रकट हुई थी। उन पवित्र वनस्पतियों में रसोई में रखे जाने वाले धनिये को अत्यंत चमत्कारिक और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया था। हरा धनिया साक्षात देवग्रह बुद्ध का प्रतीक है, जो हमारी बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है। इस मोहिनी एकादशी पर आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाली और धन आकर्षण की एक सिद्ध चमत्कारी पोटली बनानी है। इसके लिए 27 अप्रैल की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या लाल रंग का नया सूती कपड़ा ले। उस कपड़े के बीचों बीच एक मुट्ठी एकदम साफ और साबुत धनिया रखे, जिसका कोई भी बीज खंडित या टूटा हुआ ना हो। उसी कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सिद्ध गोमती चक्र, एक कमल गट्टा और एक साफ चांदी का या साधारण सिक्का रखें। इसे पीले धागे या कलावा से बांधकर एक पोटली बना ले और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। धूप दीप दिखाकर नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करें और प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो। एकादशी की पूरी रात इसे वहीं रखा रहने दें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में इसे उठाकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने वाले स्थान पर स्थापित कर दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कैसे यह पोटली एक शक्तिशाली चुंबक की तरह चारों दिशाओं से धन और सफलता को आपके घर की ओर खींचने लगेगी। मोहिनी एकादशी का पावन दिन वर्ष का ऐसा दिव्य अवसर होता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ बरसती है और इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ हल्दी और तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके घर में धन का आगमन शुरू हो सकता है और जो भी कष्ट चल रहे हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का वास हो। अब एक छोटा सा बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है जिसमें हल्दी और तुलसी का प्रयोग किया जाता है। यह उपाय केवल 5 मिनट का है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या घी डालें। अब उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और जब यह दीपक में मिलती है तो ये आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। इसके बाद दीपक को अपने सामने रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कम से कम 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो धीरे धीरे आपके जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार इस दीपक और तुलसी के उपाय की, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेष और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह विशेष उपाय बताया गया है कि वे इस दीपक में हल्दी डालकर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास जलाएं। जब दीपक जलाएं तो मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन की कभी कमी न हो और जो भी आर्थिक बाधाएं हैं वे समाप्त हो जाएं। यह उपाय करने से धीरे धीरे रुका हुआ धन वापस आने लगता है और नए अवसर बनने लगते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह उपाय थोड़ा अलग और बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इन्हें हल्दी वाला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। मुख्य द्वार को घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। जब आप वहां दीपक जलाते हैं तो यह संकेत देता है कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन को आमंत्रित कर रहे हैं। जब भी आप ये दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से शांत और सकारात्मक हो और आप यह भावना रखें
कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इस उपाय को करने से घर में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और रुकी हुई तरक्की शुरू हो जाती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए तुलसी से जुड़ा एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताया गया है। उन्हें मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय एक सिक्का लेना है और उसे तुलसी के पौधे के नीचे हल्की सी मिट्टी में दबा देना है। यह करते समय मन ही मन यह संकल्प लें कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वे समाप्त हो जाएं और आपके घर में धन की वर्षा हो। इसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यह उपाय धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और कर्ज जैसी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाता है। ये सभी उपाय देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये उपाय केवल क्रिया नहीं बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं। जब आप इन्हें सच्चे मन से करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी मनोकामनाओं को सुनते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह जरूरी नहीं कि परिणाम तुरंत दिखे, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव जरूर आता है। आपके घर का वातावरण बदलता है, धन के नए रास्ते खुलते हैं और आपके चेहरे पर खुशी लौट आती है। इसलिए इस मोहिनी एकादशी पर इन सरल उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन का स्वागत करें। याद रखें, उपाय तभी फल देते हैं जब उनमें विश्वास और श्रद्धा जुड़ी होती है। अगर आपका मन सच्चा है और भावना शुद्ध है तो भगवान जरूर आपकी सहायता करेंगे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने मोहिनी एकादशी के बारे में पूरी बातें डिटेल से बताई। विस्तार से उन्होंने बताया कि इसमें क्या करना चाहिए, किनका पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और इस दिन क्या क्या हुआ था, सारी बातें उन्होंने बताया है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए भक्ति वीडियो में और नए कथा, नया प्रवचन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय कृष्ण भगवान।